नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रूसों की नागरिक समाज या राज्य की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले वॉल्टेयर ने इसके बारे में कहा कि ये असभ्यता के युग का विचारक था। कौन? रूसो। क्यों? क्योंकि रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक जो बर्बर अवस्था थी, आदर्श बर्बर अवस्था, उस आदर्श बर्बर अवस्था में सभ्यता जब आई, विज्ञान जब आई, तभी जो है वो मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था वो नष्ट हो गई। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो कहना क्या चाहता था कि गो बैक टू नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्टेयर वाली बात बिल्कुल सही है। क्या? कि रूसो असभ्यता के युग का विचारक था। आगे हम चलते हैं इस नागरिक समाज की विशेषताओं की ओर। तो वो क्या कि पहले विशेषता है सावयव एकता वाला नागरिक समाज। वो देखिए, ये राज्य है, इस राज्य में नागरिक है और इस नागरिक की इस समाज से एकता इसलिए है कि व्यक्ति के रूप में अपने अधिकार राज्य को देता है और नागरिक के रूप में पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये व्यक्ति राज्य का अंग है। और दूसरी चीज कि इसकी एक आत्मा भी है। वो क्या है? सामान्य इच्छा। तो तीनों चीजें हो गई, शरीर यानी राज्य, अंग यानी नागरिक और आत्मा यानी सामान्य इच्छा। इसलिए क्या है? ये सावयव एकता वाला नागरिक समाज। दूसरी चीज प्राकृतिक अवस्था के आदर्शों की पुनः स्थापना। प्राकृतिक अवस्था में जो आदर्श थे उनकी पुनः क्या हुई? स्थापना हुई। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वो इसलिए क्या थे? पहली बात तो ये कि उस प्राकृतिक अवस्था के आदर्श क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और ये अब इस लोकतंत्र में पुनः स्थापित हो गई। अब अगली चीज आती है विद्रोह की आवश्यकता नहीं। रूसो कहता है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में निश्चित रूप से विद्रोह की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हम भी जानते हैं कि लोकतंत्र में तो निश्चित रूप से विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगली चीज आती है सामान्य इच्छा का आधारभूत महत्व। सामान्य इच्छा का बहुत बड़ा महत्व था, आधारभूत महत्व था। क्यों था? क्योंकि अधिकतम लोगों की इच्छा सामान्य इच्छा थी, अधिकतम लोगों के हित की इच्छा। तो ऐसे में क्या कहा कि राज्य है, जनता का शासन है और उसमें अधिकतम लोगों के हित की इच्छा होगी, जो क्या होगी? आधारभूत। तो इस राज्य की क्या हुई? विशेषता हुई। अगली चीज समझौता चिरस्थायी। निश्चित रूप से लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, जनता अपना शासन बनाए रखने के लिए इस समझौते को कभी नहीं तोड़ेगी। अगली चीज प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना, वो भी निश्चित रूप से होगी क्योंकि जनता ही शासन करेगी और जनता ही अपने ऊपर ही शासन करेगी, खुद के ऊपर। तो क्या हुआ? प्रत्यक्ष हो गया। तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और रूसों की सबसे बड़ी विशेषता ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर लोकप्रिय प्रभुसत्ता, तो वो तो लोकतंत्र है तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता तो है ही। कानूनी प्रभुसत्ता समझ लेते हैं अपन। वो इसलिए है कि जब जनता नागरिक के रूप में शासन बनाएगी और वो जो कानून बनाएगी, क्या कानून बनाएगी, और वो कानून किस पे लागू होंगे? खुद पर लागू होंगे। इसलिए ये संप्रभुता किसकी हो गई? कानून की हो गई। तो इसलिए कानूनी संप्रभुता भी है। तो दोनों का सहयोग बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कानूनी संप्रभुता उसने हॉब्स से ली, लोकप्रिय प्रभुसत्ता उसने लॉक से ली। फिर हम देखते हैं व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का सहयोग। निश्चित रूप से व्यक्तिवाद का सहयोग था क्योंकि व्यक्ति का महत्व है, इसलिए व्यक्तिवाद का तो संयोग है। अब आता थी आदर्शवाद का। आदर्शवाद का इसलिए है क्योंकि इस राज्य के अंदर सामान्य इच्छा का महत्व है। सामान्य इच्छा अर्थात अधिकतम लोगों के हितों की इच्छा, और इसलिए वो नैतिक है। और नैतिक इसलिए वो क्या है? आदर्शवादी राज्य भी है। इसलिए व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का इसमें क्या है? संयोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। लगातार हमारे पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।